हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद पूनम एंड ब्लॉग्स। तो कैसे हैं दोस्तों? जून का मंथ चल रहा है और आपको पता है धूप जो है बहुत ही तेज़ है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। आप प्लांट के पत्तों से ही महसूस कर सकते हैं कि प्लांट्स को कैसा फेस करना पड़ रहा है दोस्तों, धूप में कितने वो परेशान हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर प्लांट के बारे में शेयर करूंगी कि आपको पता है कि समर्स में ज़्यादा फ्लावरिंग के प्लांट नहीं आते दोस्तों। अगर आप एक बार लेकर आ गए हैं उसे अपने घर में तो ज़रूरी नहीं कि आपको बार बार वो लाना पड़े, और अभी आपको वो नर्सरी में मिलेंगे भी कम। अब वो आपको सिर्फ सीडलिंग के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, बड़े फ्लावर के फॉर्म में मिलेंगे, प्लांट के फॉर्म में। ये बिल्कुल दोस्तों, तो मैं बात कर रही हूँ ऐसे ही एक बहुत सुंदर प्लांट जिसका नाम है जीनिया। तो दोस्तों मैं भी लेकर आई थी जीनिया के 4-5 कलर के प्लांट लेकर आई थी दोस्तों। और आपको पता है कि इतनी तेज़ धूप है, इस धूप में वो प्लांट बिल्कुल झुलस से गए हैं, अच्छे नहीं हो रहे हैं। कुछ अच्छे हो रहे हैं, कुछ ख़राब से हो रहे हैं। देखिए जैसे आप ये मनी प्लांट के प्लांट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं पत्तों से कि देखिए कैसे पत्ते झुलस गए हैं दोस्तों। तो वैसे ही फ्लावर के प्लांट में भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है धूप पर तेज़ पड़ने की वजह से। कभी वो कहीं पर मतलब जो शेड में रखे हुए हैं वो तो अच्छे से हो रहे हैं, जो हमने शेड में नहीं रखे हैं वो किस तरह से खिल रहे हैं। तो चलिए आपको पहले मैं दिखाती हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये है जीनिया का, ये छोटी सी सीडलिंग लेकर आई थी मैं। तो जो मैं सीडलिंग लाई हूँ देखिए उनके ऐसे छोटे छोटे फ्लावरिंग हो रही है कई जगह पे। ये देखो, ये भी लगा रखा है मैंने, पर हालत देख रहे हैं कैसी हो रही है दोस्तों। तो आज मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ आपसे कि आपका भी प्लांट अगर ऐसे ही हो गया है और आप चाहते हो कि ये प्लांट आपका लॉन्ग टाइम तक फ्लावरिंग करे। आपको पता है कि ये जीनिया जो है आपका बरसात तक बहुत अच्छे से चलता है दोस्तों, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। बस हमें उसको अपने गार्डन में अगर बना के रखना है तो हमें क्या करना है। तो जैसे देखिए दूसरा जीनिया आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये थोड़ा शेड में है, पिंक कलर है, तो देखिए कैसा हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये है रेडिश कलर, आप देख सकते हैं कैसी हालत हो गई है इसकी दोस्तों। तो ये हालत हो रही है। और यहाँ पे देखो इसका तो पेड़ ही बिल्कुल ही हट गया है, यहाँ पे है ही नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ आज कि आपको करना क्या है। कि देखिए, आप देख रहे हैं सीडलिंग छोटी छोटी मेरी तैयार हो गई है फिर से। तो आप अंदाज़ा लगा सक रहे हैं कि मैंने क्या काम किया होगा दोस्तों। तो मैंने क्या करा, जैसे जो भी इसके जो फ्लावर होते हैं ना दोस्तों, जैसे आपको दिखाती हूँ एग्जांपल के साथ। मेरे हर एक प्लांट के नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए ये रेडिश कलर का इस तरह से कलर का है। तो मैंने जब ये फूल सूखते हैं ना दोस्तों तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, मैं इसको इस तरह से तोड़कर और किसी ने ऐसे गमले में नीचे डाल देती हूँ। क्योंकि जो इसके सीड्स हैं ना ये दोबारे से हो जाएंगे, फिर से हमारे प्लांट रेडी हो जाते हैं फिर से। तो अब मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी गुड़ाई करूँगी। और ये मेरा देखिए इस तरह से, देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे बीज निकल रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कितने सारे हैं। तो कितने सारे रेडी हो गए। तो इस टाइम पे आपको नर्सरी में बहुत सारी वैरायटी नहीं मिलेगी दोस्तों फ्लावर की, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। मॉसरोज़ हैं आपके पास, थोड़े बहुत मिलेंगे आपको, सनफ्लावर मिलेंगे, ये जीनिया मिलेगा। तो जीनिया बहुत सदाबहार मिलेगा, ये बेस्ट फ्लावर है आपका। आप इसे लगाना चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं सीड दोबारा से। और देखिए मेरे उसमें से जैसे सूखे मैंने टाइम से बो दिए थे, तो मेरे सीडलिंग ऐसी छोटी छोटी सीडलिंग मैं लेके आई थी दोस्तों। तो दोबारा मेरी रेडी हो गए हैं पेड़ लगाने के लिए। तो मैं अब फिर से इनको लगाऊंगी। तो मैं यही आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ इतने अच्छे से प्लांट के बारे में, कि आप भी जीनिया का लॉन्ग टाइम फ्लावर पा सकते हैं। अगर आपका प्लांट इस तरह से हो रहा है तो आप भी इस तरह से सीड, उसके जो फ्लावर सूखा हुआ फूल है उसे फेंके नहीं, उसे इस तरह से आप भी बो दीजिए। आप इस तरह से बोएंगे उसे तो नए नए देखिए सीडलिंग तैयार हो जाएंगी। मेरी भी ऐसी है, आप देख रहे हैं इसमें मेरी फ्लावरिंग हो रही है, अभी फ्लावरिंग हो रही है। और साथ में देखो नीचे सीड्स भी तैयार हो चुके हैं। तो आपको भी ये काम करना है और अभी करना है दोस्तों, तभी आपको भी ये फ्लावर तैयार मिलेंगे। देख रहे हैं आप ये देखो कितना बड़ा हो गया है, लगाने के लिए तैयार है ना। ये देखिए इसके बगल में ये भी तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये लगाइए आप भी और देखिए। तो इस टाइम में एक यही जीनिया ही नहीं है दोस्तों कि जिसके आप फ्लावर्स छोटे जो हैं सीड से जर्मिनेट कर सकते हैं। आपके पास सदाबहार भी है ना दोस्तों। तो सदाबहार भी, आप सदाबहार
को भी सीड से रेडी कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए जैसे जब ये सदाबहार के फ्लावर खिल जाते हैं ना, तो इसके नीचे सीड्स बन जाते हैं दोस्तों, और वो सीड्स क्या करते हैं, धीरे धीरे करके झड़ जाते हैं। अब जब ये झड़ते हैं तो आपके पास क्या है, नया प्लांट रेडी हो जाता है सीड से। तो आप इसको भी, सदाबहार को भी सीड से नया प्लांट रेडी कर सकते हैं दोस्तों। और आपको मैं और भी दिखाती हूँ जिन प्लांट्स को आप सीड्स के ज़रिए बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आप इस सदाबहार के सीड्स भी लाइए, सीड्स नहीं, छोटे छोटे पेड़ इस तरह से एक बार आपने लगा दिए हैं तो आप इस तरह से आपको बड़ा प्लांट उसका रेडी होकर दोबारा मिल जाएगा। इसी तरह से आप दोस्तों, साल्विया होता है ना, साल्विया, ये देखिए, ये मेरे प्लांट एक बार होता है रेड कलर का, हमेशा बच जाता है दोस्तों, और ये एक उसमें होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ये है साल्विया, ये भी अपने आप जर्मिनेट हो जाता है बहुत आसानी से। और कहीं भी एक बार आपने अगर लगाया होगा तो ये दोबारा आपके गमलों में कहीं ना कहीं बीज झड़ जाएगा और अपने आप से हो जाएगा। तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने एक बार ऐड कर रखा है तो दोबारा आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, सीड्स अपने आप कहीं ना कहीं झड़ेंगे और अपना आप जर्मिनेट होते हैं दोस्तों। तो एक और बताती हूँ प्लांट जिसका नाम है मॉस रोज़। मॉस रोज़ के सीड्स भी मेरे आपको दिखाती हूँ पहले मैं, फिर आपको बताऊंगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे लास्ट ईयर के हैं जो अपने आप ही जर्मिनेट हो रहा है। ये वाला देखो इतना बड़ा है रेड कलर का, ये भी मेरे पास अपने आप जर्मिनेट हो रहा है। ये वाला भी मेरे पास लास्ट ईयर का है। ये अपने आप ही बीज जहाँ झड़े होंगे लास्ट ईयर के, और इस टाइम ये अपने आप ही प्लांट में कन्वर्ट हो गया है और मुझे लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी दोस्तों। ये कलर, तो कुछ कलर लाई हूँ जो मेरे पास नहीं थे, तो अब वो लाई हूँ। एक और देखिए दोस्तों, ये है 4 बजिया बोलते हैं इसको, 4 o'clock। तो ये शाम के वक्त खिलता है दोस्तों। तो ये देखिए, ये लास्ट टाइम का मेरे जिस गमले में बीज गिरे होंगे, ये देखिए यहाँ जम गया है। और आपके पास यहाँ दिखाती हूँ, देखिए यहाँ जम रखा है, ये देखिए। उसके बाद आपके पास यहाँ देखो, यहाँ जम रखा है। ये सब अपने आप ही खिल जाते हैं दोस्तों, आपको बार बार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप बो देंगे तो उसके सीड्स अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं दोस्तों। तो आप भी अपने गार्डन में लेकर आइए एक बार इन प्लांट्स को, तो आप देखेंगे आपके पास ये दोबारा आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके पास सदाबहार चलेंगे दोस्तों। तो आप भी लाइए इन प्लांट्स को और इन्जॉय कीजिए गार्डनिंग को, अपने गार्डन को। तो दोस्तों फिर से मिलूँगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद बेल आइकन। तो चलिए दोस्तों, ओके, बाय फ्रेंड्स।